प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक प्रश्न समझा रहे हैं। आज का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अवकलन समीकरण को हल करो। e की पावर x प्लस 1 इंटू वाई डी वाई बराबर y प्लस 1 इंटू e की घातांक x dx। तो देखिए, इस अवकलन समीकरण को हल करने से पहले सबसे पहले तो हम प्रश्न जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा लिख लेंगे, दिया गया अवकलन समीकरण। अब हम ये विचार करेंगे कि अवकलन समीकरण जितने प्रकार के होते हैं उनमें कौन सी कैटेगरी का ये प्रश्न है। तो हमने विचार किया कि ये प्रश्न हमारा इस कैटेगरी से आसानी से हो सकता है जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। अर्थात इस प्रश्न में वेरिएबल्स को, इस प्रश्न को हम इस प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं कि dx के साथ में x के फंक्शंस रहें और dy के साथ में y के फंक्शंस रहें। तो हम देखते हैं यहाँ पर dy के साथ में ये फंक्शंस जो है वो सही स्थान पर नहीं है और यहाँ पर dx के साथ में ये फंक्शंस हमारा सही स्थान पर नहीं है। तो जो जो फंक्शन सही स्थान पर नहीं है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, e की घातांक x प्लस 1 और y प्लस 1, बस इतना करेंगे, ये नहीं पूरी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए या मत लिखिए, वो आपकी मन की बात है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको आप e की घातांक x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 से भाग करेंगे, तो इसको भाग करेंगे e की घातांक x प्लस 1 इंटू y प्लस 1 और यहाँ पर भाग करेंगे आप e की घातांक x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको लाइन प्राप्त होगी y अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई बराबर e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 डी एक्स। तो इस लाइन से ये लाइन आप मौखिक भी लिख सकते हैं यदि आप में क्षमता है। तो यदि आप में क्षमता नहीं है, आप आसानी से हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं, तो इस प्रकार से हिसाब लगा के भाग करके कर लीजिए। अब आपका प्रश्न जो है वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अर्थात अब प्रश्न इस हल करने की स्थिति में आ चुका है। यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या आप ना लिखना चाहें ना लिखें। आप जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन का निशान यहाँ लग जाएगा और इसका समाकलन का निशान यहाँ पे लग जाएगा और ये समाकलन का स्थिरांक आ जाएगा। इस प्रश्न में हमने समाकलन का स्थिरांक माइनस लॉग सी माना है। जैसा कि आपको हमने बतलाया था, समाकलन का स्थिरांक कभी हम c मानते हैं, कभी log c मानते हैं, कभी log c बटे 2 मानते हैं, कभी log c स्क्वायर मानते हैं, कभी sin c मानते हैं, कभी cos c मानते हैं, कभी tan इनवर्स c मानते हैं। ये कौन सा माना जाएगा ये थोड़ा अभ्यास से आता है और इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आंसर पुस्तक में किस प्रकार से दिया हुआ है। और यदि आपसे ये कहे कि सिद्ध करो इसका अवकलन समीकरण का हल ये है, तो जिस रूप में आपको आंसर लाना है उस रूप में किस प्रकार से आएगा उसके हिसाब से समाकलन का स्थिरांक माना जाएगा। यहाँ पर माइनस लॉग सी मानने से काम चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लॉग सी मान लिया। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन जो है e की घातांक x बटे e की घातांक x प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log e की घातांक x प्लस 1, क्योंकि इसको हम मानेंगे t, e की घातांक x प्लस 1 को t मानेंगे तो हमारा हो जाएगा e की घातांक x dx बराबर dt। तो इस पूरे के स्थान पर हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा dt बटे t, एक बटे t का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा log t और t की फिर वैल्यू लगा देंगे ये वाली, तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा log e की घातांक x प्लस 1 और ये हमारा वैसा का वैसा आ गया। ये तो हमारा RHS का काम चल गया। अब LHS में क्या करेंगे? LHS में समाकलन करने के लिए ये हमारा जो y बटे y प्लस 1 लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे हम y प्लस 1 माइनस 1 बटे y प्लस 1। और जैसा कि आप जानते हैं अगर a माइनस बी बटे सी लिखा हो तो इसे आप a बटे सी माइनस बी बटे सी लिख सकते हैं। इसी नियम के आधार पर ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है, तो आप लिख देंगे y प्लस 1 बटे y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 और इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा। एक एक लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपकी समझ में आ जाए कैसे लाइन आई। आपकी समझ में आ गई आप मौखिक कीजिए। तो यहाँ पर इससे लाइन प्राप्त होगी समाकलन e की घात 1 माइनस 1 बटे बाई डी वाई
अब इसका समाकलन y के सापेक्ष x y हो जाएगा, और जब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा y के सापेक्ष log y प्लस 1। तो हमें आंसर प्राप्त हो गया y माइनस 1 वो y माइनस log y प्लस 1 बराबर log e की घातांक x प्लस 1 माइनस log c। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप यहाँ पर अगर छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें पुस्तक से आंसर मिलाना है, इसलिए हम इस आंसर को वहाँ तक खींच कर लाएंगे जितना आंसर पुस्तक में दिया हुआ है। इसके लिए क्या किया, ये माइनस का log y प्लस 1 जो LHS में है इसको RHS में ले जाएंगे और हम लिख देंगे y बराबर log y प्लस 1 प्लस log e की पावर x प्लस 1 माइनस log c। आप जानते हैं अगर log m प्लस log n लिखा हो तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम log mn। इसी नियम के आधार पर इसको हम m मान रहे हैं और इसको n मान रहे हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा y बराबर log y प्लस 1 इंटू e की घातांक x प्लस 1 माइनस log c। और एक नियम आप ही जानते हैं, यदि log m माइनस log n लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं log m बटे n। इसी सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर ये जो है y प्लस 1 इंटू ई की घातांक x प्लस 1 m का काम कर रहा है और c जो है वो n का काम कर रहा है, इसलिए इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं log y प्लस 1 इंटू ई की घातांक x प्लस 1 बटे c। क्लियर? एक प्रकार से आपका ये भी आंसर आ गया। आप इसको घातांक रूप में लिखना चाहेंगे, ये तो लॉग रूप में लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेस्ड होना चाहिए, तो बेस्ड लिखा नहीं जाता है प्रायः, लेकिन इन प्रश्नों में प्रायः बेस्ड ही होता है, इसलिए यहाँ पर चूंकि आवश्यकता पड़ रही है हमारे लिए इसलिए हमने यहाँ पर बेस्ड लिख लिया। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये घातांक रूप लॉग रूप है, इसका घातांक रूप बना रहे हैं हम y प्लस 1 इंटू ई की घातांक x प्लस 1 अपॉन सी बराबर ई की घातांक y बन जाएगा, और इस बटे सी वाले को जो LHS में है कैची की गुणा करके हर में ले जाएंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा y प्लस 1 इंटू ई की घातांक x प्लस 1 बराबर c इंटू ई की घातांक y। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब आपको कहाँ तक प्रश्न को खींच के लाना है, आंसर कहाँ तक लाना है, ये आपकी पुस्तक में जो उत्तरमाला दी गई है उससे उत्तर मिलाया जाएगा। क्लियर? तो आज का प्रश्न पूरा होता है। अगली बार आपको हम कोई नया प्रश्न समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।